तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? होप सब ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है आपकी स्पेशल कट ऑफ। स्पेशल कट ऑफ क्या है और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है आप सभी को ऐसा ही वीडियो प्रोवाइड करते रहने के लिए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरा ज़रूर देखना। तो देखो, स्पेशल कट ऑफ और स्पेशल ड्राइव दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ अभी स्पेशल कट ऑफ की बात करेंगे, क्योंकि आपकी थर्ड कट ऑफ के बाद स्पेशल कट ऑफ ही आने वाली है। तो पहले इसके बारे में डिटेल में जान लेंगे, फिर इसके बाद हम स्पेशल ड्राइव के बारे में बात करेंगे। तो चलो हम पहली पॉइंट देख लेते हैं कि पहली पॉइंट क्या कह रहा है। आफ्टर द थर्ड कट ऑफ, अ स्पेशल कट ऑफ विल बी डिक्लेयर फॉर द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल बट कुड नॉट or did not take admission in the earlier 3 cut-offs for whatsoever reason। आप लोगों को ऑलरेडी कट ऑफ शेड्यूल के बारे में पता ही होगा कि आपके थर्ड कट ऑफ के बाद स्पेशल कट ऑफ आएगी और फिफ्थ कट ऑफ के बाद स्पेशल ड्राइव रिलीज की जाएगी। तो स्पेशल कट ऑफ में उन सभी बच्चों को चांस दिया जाएगा जो बच्चे प्रीवियस कट ऑफ में एलिजिबल थे, लेकिन उनका एडमिशन किसी भी रीजन की वजह से नहीं हो पाया था। जैसे हो सकता है कि आपने प्रीवियस कट ऑफ में पेमेंट ही ना किया हो, या आपके एडमिशन कैंसिल हो गए थे, या आपने किसी कट ऑफ में अप्लाई ही नहीं किया है किसी रीजन से। वो सभी एक्सपीरियंस स्पेशल कट ऑफ के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने किसी रीजन की वजह से किसी भी कट ऑफ में एडमिशन अभी तक नहीं लिया है। ठीक, ये पॉइंट आपको समझ में आ गई। तो चलो दूसरी पॉइंट देख लेते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ स्पेशल कट ऑफ इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन प्रोग्राम प्लस कॉलेजेस। देखो, जो स्पेशल कट ऑफ रिलीज की जाएगी वो उन्हीं कॉलेजेस और कोर्सेज की रिलीज की जाएगी जिनके सीट्स वैकेंट होंगे। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो कि स्पेशल कट ऑफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कॉलेजेस के कट ऑफ रिलीज किया ही जाएगा। दैट मीन्स कि जिस कॉलेज में थर्ड कट ऑफ के बाद सीट बचती है उसी कंडीशन में वैकेंट सीट पे स्पेशल कट ऑफ रिलीज होगी। ठीक, और फ्रेंड्स आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो चलो आप थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द स्पेशल कट ऑफ विल बी द लास्ट डिक्लेयर कट ऑफ फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम प्लस कॉलेज। फॉर एग्जांपल, if for a college A the first cut off for the BSc Mathematics honor for a specific category was 98% and the college did not declare the second and third cut off for BSc Mathematics honor in that category, but later seat got vacant, then special cut off for a BSc Mathematics honor for a specific category for a college A will be 98% only। That means कि कोई एक कॉलेज है और उसकी फर्स्ट कट ऑफ BSc Mathematics ऑनर्स के लिए 98% थी और बाद में उसकी सेकंड और थर्ड कट ऑफ क्लोज हो गई। लेकिन क्या हुआ कि बहुत बच्चों ने अपने एडमिशन को दूसरे कॉलेज में माइग्रेट करा लिया, जिसकी वजह से उस कोर्स की थर्ड कट ऑफ के बाद सीट्स वैकेंट हो गई। देन अब इस कंडीशन में जब स्पेशल कट ऑफ रिलीज की जाएगी वो 98% ही रिलीज की जाएगी जो कि उसकी फर्स्ट कट ऑफ थी। और यार मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है कि जो यार फर्स्ट कट ऑफ थी उसी को स्पेशल कट ऑफ भी हम रिलीज कर रहे हैं, तो बच्चों को चांस उसमें बहुत ही कम मिलेगा इस कंडीशन में। लेकिन थोड़ा बहुत तो डाउन होना ही चाहिए था, बट चलो कोई ना, जो भी रूल रेगुलेशन है उसे तो फॉलो करना ही होगा। चलो फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है। देयर विल बी नो मूवमेंट अलाउड ड्यूरिंग द स्पेशल कट ऑफ्स। Candidate who have secured admission in any of the earlier 3 cutoff list will not be allowed to participate in the special cutoff, which means candidate who have already admitted in the any program plus colleges of University of Delhi will not be eligible to participate in the special cutoff. Hence, cancellation option for a candidate will be suspended during the special कट ऑफ। तो देखो भैया लोग, इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि यार इतना बताने के बाद भी 100 में से 10 लोग तो ये गलती करेंगे ही। तो इसके लिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना कर पाओ। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड कट ऑफ में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है तो वो लोग स्पेशल कट ऑफ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपने एडमिशन को कैंसिल करा के स्पेशल कट ऑफ में अप्लाई करता है तो उसके एडमिशन को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है प्रीवियस कट ऑफ में, वो बच्चे स्पेशल कट ऑफ में ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही क्वेरी बार बार कमेंट बॉक्स में रिपीट की जा रही थी कि भैया मैं प्रीवियस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो क्या मैं स्पेशल कट ऑफ में ट्रांसफर करा सकता हूं? तो उसका यही आंसर है कि नहीं, आप ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। तो चलो आओ अब हम फिफ्थ पॉइंट को देख लेते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू अ सिंगल प्रोग्राम एंड कॉलेज बाय इंश्योरिंग दे मीट द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड डिक्लेयर्ड स्पेशल कट ऑफ।
होप आप सबको ये पॉइंट तो पता होगा ही कि आप सिर्फ सिंगल कोर्स और कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप एलिजिबल होंगे। ठीक, तो आओ चलो 6 पॉइंट देख लेते हैं। Merely applying under the special cutoff does not guarantee an admission to the candidate। तो देखो, जब आप स्पेशल कटऑफ में अप्लाई करेंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए फिर आपको बहुत ही अच्छे से अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करके ही आप अप्लाई करना, ताकि बाद में कोई इशू फेस करने को ना मिले। तो चलो अब हम 7th पॉइंट देख लेते हैं। नो ग्रीवेंसेस विल बी एंटरटेन इन केस अ कैंडिडेट फेल टू अप्लाई और पे द फी इफ अप्रूव्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड गिवन इन द शेड्यूल। तो देखो, अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि फर्स्ट कटऑफ से ही देखने को मिल रहा है, और वो है कि मैंने तो अप्लाई कर दिया था लेकिन पेमेंट ही करना भूल गया। तो इस चीज को आप फिर से रिपीट मत करना। तो इसके लिए मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोगों का एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल हो जाए तो आप ट्राई करो कि लास्ट डेट से पहले ही अपने पेमेंट करके अपने एडमिशन को सिक्योर करा लो। और अगर आप ये मिस्टेक स्पेशल कटऑफ में भी करते हैं तो देन ग्रीवेंसेस कमेटी आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगी। तो इसके लिए जो भी आपको टाइम पीरियड दिया गया है उसी के अकॉर्डिंगली आपको सारी चीज़ें परफॉर्म करनी होगी। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो 26 और 27 अक्टूबर आपको अप्लाई करने का मौका दिया गया है, और 28 अक्टूबर को आपका अप्रूवल का लास्ट डेट है, और 29 अक्टूबर को लास्ट डेट फॉर पेमेंट है। नॉर्मल कटऑफ में आपको 3 दिन अप्लाई करने का मौका दिया जाता था, लेकिन स्पेशल कटऑफ में सिर्फ आपको 2 दिन ही अप्लाई करने का मौका दिया गया है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान देना। अब फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें तो प्रीवियस कटऑफ जैसी ही हैं, तो फिर इसे स्पेशल ड्राइव क्यों रखा गया है? तो देखो यार, सिंपल सी बात समझ लो कि स्पेशल कटऑफ का पर्पज़ यही है कि जिन बच्चों को अभी तक कोई मौका नहीं दिया गया है या किसी रीज़न से उनका एडमिशन कैंसिल हो गया था, तो उनको चांस देने के लिए ही स्पेशल कटऑफ रिलीज की जा रही है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और फ्रेंड्स, अभी हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए यार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ें पता चल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।